सभी को राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज ये आपका अंतिम क्लास होगा बिहार दरोगा के लिए और अंतिम कोशिश। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग शुरू करते हैं। हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करते हुए आज इसको समाप्त करेंगे एक ही वीडियो में। तो आज स्टार्टिंग में जो आपका प्रश्न है, आधुनिक भारत गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सुमेलित करना, प्रारंभिक गवर्नर जनरल और उनकी नीतियां। कौन कौन से गवर्नर जनरल थे और उसकी नीतियां क्या थी। जैसे वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था ये। इसने घेरे की नीति यानी फेंस, रिंग ऑफ फेंस की नीति लाया था। लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस को हम लोग जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त के लिए और सिविल सेवा का जनक। पूछा सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली को हम लोग जानते हैं सहायक संधि के लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का अंत करने के लिए हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक को जानते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो फेमस है राज हड़प नीति के लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है और इनके काल में ही रेलवे का विकास हुआ था। चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ को हम लोग कहते हैं प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता हम लोग चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग को हम लोग जानते हैं पिंडारियों के दमन के लिए आंग्ल नेपाल युद्ध जिसमें सुगौली की संधि हुआ तो उस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग थे। लॉर्ड एलन ब्रो, लॉर्ड एलन ब्रो को हम लोग याद करते हैं दास प्रथा का अंत करने के लिए 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है सुमेलित किया हुआ है, इसमें आपको याद रखना है वायसराय की प्रमुख घटनाएं 1857 से लेकर 1905 तक। पहला आपका है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति समय यह क्या थे, गवर्नर थे और भारत का प्रथम वायसराय भी बने। सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस अकर्मण्यता की नीति अपनाया था अफगानिस्तान के प्रति। लॉर्ड मेयो, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन को हम लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए जानते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने ही लागू किया था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है और इनके समय ही इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन को हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के समय हुआ था 1885 ईस्वी में। पूछा जाता है राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन, तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डुरंड रेखा है उसका निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन ने किया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे आपको लेकर। आगे का प्रश्न आपका है गांधी युग एवं स्वतंत्रता की ओर 1905 से लेकर 1947 तक, गांधी युग देखें और 1905 से 1947 तक। पहला है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था और सूरत में फूट पड़ा था 1900
चलते हैं आगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही दिल्ली दरबार 1911 में लगा था और राजधानी परिवर्तन किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसको रोलेट एक्ट के समय जानते हैं हम लोग। लॉर्ड रीडिंग, स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था और इसी के समय काकोरी कांड हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के नाम भी एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड रीडिंग जो आप लोग देख रहे हैं, लॉर्ड रीडिंग को यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। आपको ध्यान रखना, एकमात्र यहूदी वायसराय। चलते नेक्स्ट। लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन सैमन कमीशन, लॉर्ड इरविन के समय सैमन कमीशन आया और गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन इसी समय हुआ और अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था। लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल के समय शिमला में सम्मेलन हुआ और कैबिनेट मिशन आया था। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, विभाजन विभाजित में जिस समय हुआ था। नेक्स्ट आपका है सुमेलित, सुमेलित किया हुआ है। सुमेलित कीजिए। उपनाम और विशिष्ट तथ्य। हम लोग किसको किस नाम से जानते हैं, उससे हम संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखें। चलिए, पहला प्रश्न है सिविल सेवा का जनक। सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को। बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली को। ये लॉर्ड वेलेजली जो व्यक्ति था, यह खुद स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, खुद को। एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को। ओवेन मेडरिथ लॉर्ड लिटन को। और हस्तक्षेप की नीति सर जॉन सॉर को। चलते नेक्स्ट 160 नंबर पर। सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा जैसे कुरीतियों को समाप्त किया था। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में रेलवे और टेलीग्राफ सेवा का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी 1853 में मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई थी, 1853 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग विद्रोह के बाद ये भारत का पहला वायसराय बना था। बंगाल विभाजन 1905 में किसने किया था? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन प्रशासनिक सुविधा के नाम पर प्रस्ताव में राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए बंगाल का विभाजन किया था। राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हड़पा गया पहला राज्य संतारा था 1948 में। संतारा को कब हड़पा? 1948 ईस्वी में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित की गई? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार में। 1911 में दिल्ली दरबार भी लगा था।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। लॉर्ड लिटन ने इसे गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा गया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द लॉर्ड रिपन ने किया था। तो लॉर्ड रिपन को हम लोग भारत प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। 1882 में किया था। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध भारतीय जजों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमा सुनने से है। यानी इल्बर्ट विवाद में क्या हुआ था, जो यूरोपीय लोग था उसका मुकदमा भारतीय जज सुन लिया, इस कारण से इल्बर्ट बिल विवाद हो गया था। मतलब कि कैसे भारतीय लोग यूरोपियों को क्या कर सकता है, मुकदमा सुन सकता है। नेक्स्ट आपका है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था 1798 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 भारत किसके समय आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 किसके समय आया था, यह आपका प्रश्न है। चलते आगे आंसर, तो सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। कैबिनेट मिशन आपका लॉर्ड माउंटबेटन के समय आया, सॉरी लॉर्ड माउंटबेटन के समय आया था। चलते नेक्स्ट प्रश्न, कुशासन के आरोप में डलहौजी ने किस राज्य का विलय किया था? कुशासन के आधार पर डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया था। अवध का विलय 1856 में नवाब था वाजिद अली शाह को हटा कर दिया था। भारत की पहली जनगणना 1872 किसके कार्यकाल में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो मेयो लॉर्ड मेयो ने नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय शुरू हुआ था। देखिए, जनगणना शुरू 1872 ईस्वी में मेयो के समय, और यह जनगणना को आस्था नियमित रूप से प्रत्येक 10 साल में कराने की व्यवस्था रिपन के समय शुरू हुआ। फूट डालो राज करो डिवाइड एंड रूल की नीति किसने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया? तो सही आंसर जो लॉर्ड कर्जन ने बढ़ावा दिया। अभी भी हमारे देश में वही रूल चल रहा है, डिवाइड एंड रूल हो रहा है। सभी लोगों को जाति धर्म में बांटा जा रहा है और शासन किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय वायसराय कौन था? तो सही आंसर जो लॉर्ड डफरिन थे वायसराय, लॉर्ड डफरिन। रिंग ऑफ फेंस की या घेरे की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से था? रिंग ऑफ फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग ने लाया था। रिंग ऑफ फेंस की नीति के लिए वारेन हेस्टिंग को जानते हैं हम लोग। एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में यानी अंडमान निकोबार में हो गया था जिसकी हत्या था लॉर्ड मेयो की हत्या। लॉर्ड मेयो को मेयो बुलवा दिया था चाकू मार के। अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय ने प्रस्तुत किया था? अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो ने प्रस्तुत किया था। शारदा अधिनियम बाल विवाह निषेध किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो बाल विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था लॉर्ड इरविन के समय, लॉर्ड इरविन के समय। पित्रादुरा शैली का संबंध किससे है? पित्रादुरा मतलब मुगल काल से जुड़ा जुड़ा बोनस प्रश्न है। ओह, मतलब एक्स्ट्रा ये मुगल काल से प्रश्न हो गया। पित्रादुरा था, पित्रादुरा था क्या? तो यह पित्रादुरा एक संगमरमर पर नक्काशी बनाने की कला था। पित्रादुरा संगमरमर पर
जवाहरात जरने की एक नक्काशी थी, उसमें बहुत कीमती पत्थर लगाया जाता था जिसको बोलते हैं पित्रा द्वारा। आधुनिक भारत की संस्था एवं संस्थापक, आधुनिक भारत की प्रमुख संस्थाओं के बारे में देखेंगे और उसके संस्थापक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चलते हैं आगे। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडु ने किया था केशव चंद्र की प्रेरणा से। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था मुंबई में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सुमिलित कांग्रेस राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं और कांग्रेस पूर्व एवं समकालीन संस्थाएं। पहला आपका है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नेरोजी ने लंदन में किए थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ढाका में किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सैन फ्रांसिस्को में किया था। होम रूल लीग का स्थापना 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट आपका है क्रांतिकारी एवं वामपंथी संगठन। चलिए शुरू करते हैं। अभिनव भारत का स्थापना वी.डी. सावरकर 1940 में किए। अनुशीलन समिति की स्थापना पी. मित्रा और वरिंद्रनाथ घोष ने किया था। यह प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी। एच.आर.ए. की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने 1924 के कानपुर में किया था। एच.एस.आर.ए. की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने 1828 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किए। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में किए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किए। आजाद हिंद फौज की स्थापना रा, रास बिहारी बोस ने 1942 में किए। बाद में सुभाष चंद्र बोस करते हैं। तो पहला आंसर हो जाएगा सुभाष रास बिहारी बोस ही होगा आजाद हिंद फौज का। शैक्षणिक एवं दलित महिला उत्थान से संबंधित संस्थाएं देखेंगे बोला हम लोग।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स ने 1784 में। बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने 1875 में। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1924 में। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी 1932 में। आरएसएस की स्थापना केवी हेडगेवार ने 1925 में। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने 1951 ईस्वी में किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया? 1970 में। सही आंसर आपका हो जाएगा एमजी रनाडे ने। महादेव गोविंद रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार ने चलाया था। ईवी स्वामी रामा पेरियार ने चलाए थे। अठारह में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने किया? जिसे दक्षिण भारत का प्रथम ब्रह्म समाज कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा श्री धरलू नायडू ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ? तो लखनऊ में किया गया था। अध्यक्ष सहजानंद स्वामी थे। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किसने किया? तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल का संगठन किसने बनाया था? सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था, जिसको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के 1885 के संस्थापक सदस्य में कौन शामिल थे? सही आंसर आपका हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग क्या थे? सदस्य थे, जिसे हम लोग त्रिमूर्ति भी कहते तीनों को। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किसने किया था? तो स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। भारतीय साम्यवादी दल का स्थापना 1920 में ताशकंद में किसने किया था? एम एन रॉय ने किए थे। महिलाओं के लिए भारत स्त्री महामंडल में सदस्य में स्थापना किसने किया? सही आंसर हो जाएगा सरला देवी चौधरानी ने किए थे। सरला देवी चौधरानी ने। सोशल सर्विस लीग किसने स्थापित किया? सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी ने किए थे। नेक्स्ट आपका है रहनुमाई मजदायन सभा यानी पारसी सुधार आंदोलन का संबंधित कौन थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। पारसी समाज संस्थापक सदस्यों में सब बहुत सारे व्यक्ति थे। प्रमुख व्यक्ति जो थे दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली और नौरोजी फरदोनोजी थे। ठीक ना, सभी व्यक्ति हो जाएगा आंसर। 1851 हुआ था। देव समाज की स्थापना लाहौर में किसने किया था? देव समाज की स्थापना लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। शारदा सदन विधवाओं के लिए स्थापना किसने किया था? शारदा सदन की स्थापना पंडित रामाबाई ने किया था।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय। हरिजन सेवक संघ की स्थापना के समय इनका नाम अस्पृश्यता निवारक संघ था। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसके संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला जी थे, घनश्याम दास बिरला जी। आजाद हिंद फौज आईएनए का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था विचार। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में किसने किया? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 ईस्वी में दादा भाई नेहरू ने किए थे, दादा भाई नेहरू। 1905 में लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने किया? तो लंदन हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किए थे लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना। विश्व वेदांत सम्मेलन शिकागो 1893 में भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1853 में विश्व हिंदू सम्मेलन में भाग लिए थे। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत में कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों को देखेंगे, कौन कौन सा अधिवेशन हुए थे और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अधिवेशन से संबंधित देखेंगे। बेमस चंद्र बनर्जी ने बम्बई में 1885 में अध्यक्षता किए थे। दादा भाई नेहरू जी ने कलकत्ता में 1886 में अध्यक्षता की है। बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास में 1887 में अध्यक्षता की है। जॉर्ज यूले इलाहाबाद में 1888 में अध्यक्ष बने। एनी बेसेंट कलकत्ता में 1917 में अध्यक्ष बने। सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 में अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी एकमात्र गांव में जो अधिवेशन, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में जिनकी अध्यक्षता की थी, आपका इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित अधिवेशन। कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। लखनऊ पैक्ट आपका हुआ था 1916 में। चलते नेक्स्ट। वंदे मातरम को गाया गया कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में। जनगण मन का गायन कलकत्ता में 1911 में गाया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता में 1906 में दादा भाई नेहरू जी ने किया था। गांव में प्रथम अधिवेशन फैजपुर 1937 में हुआ था। मौलिक अधिकार प्रस्ताव कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 में वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने हरिपुरा 1938 में। चलते आगे। सुमेलित कीजिए अध्यक्ष और उनकी विशिष्टता, यानी कौन से अध्यक्ष बने और उस समय क्या महत्वपूर्ण घटना है, उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। रास बिहारी घोष 1907 में कांग्रेस विभाजन के समय अध्यक्ष थे, रास बिहारी घोष। अंबिकाचरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष। नरम और गरम दल का मिलन हो गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष बने और सबसे लंबे कार्यकाल के लिए। सुभाष चंद्र बोस का समय त्रिपुरी संकट हुआ और इस्तीफा दे दिए थे। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे, मेरठ 1946 में।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 में बोस के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष अस्थायी तौर पर बनाए गए। पट्टाभी सीतारमैया जयपुर अधिवेशन 1948 में आजादी के बाद पहला बने। नेली नेली सेनगुप्त 1933 में कलकत्ता में अध्यक्ष बने और तीसरी महिला थी यह। अब कौन कौन सा अधिवेशन महत्वपूर्ण अधिवेशन कहाँ हुआ, किस राज्य में, उससे संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे। हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ था। त्रिपुरारी मध्य प्रदेश जबलपुर के पास हुआ था। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। लाहौर पंजाब के अब पाकिस्तान में है। बांकीपुर अधिवेशन 1912 बिहार पटना में हुआ था। रामगढ़ 1940 झारखंड में, तब का समय बिहार का यह हिस्सा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कुल कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया? तो सही आंसर हो जाएगा 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। यह बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तावित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? से 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1939 के त्रिपुरारी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर अध्यक्ष पद चुनाव जीता था? सही आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया को। यहाँ देखिए पट्टाभी सीतारमैया को बैकअप कौन कर रहे थे? गांधी जी बैकअप कर दे रहे थे, उम्मीदवार थे, गांधी जी के सहयोगी थे, जिस कारण से यहाँ विवाद हो जाता है। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे आपको जेबी कृपलानी जी थे। जेबी कृपलानी जी मेरठ 1946 में हो चुने गए थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद है। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन विशेष अधिवेशन में। इनकी आयु मात्र 35 वर्ष था। वंदे मातरम पहली बार 1996 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। रहमतुल्लाह सयानी थे। वंदे मातरम जिस समय गाया गया था 1896 में। 1931 में कराची अधिवेशन 1931 में कराची अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव आया, उसकी अध्यक्षता किसने किया? सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। यह क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, पूछा जाता है। गांधी मर सकता है और गांधीवाद नहीं, यह किस अधिवेशन में कहा गया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में कहा गया था। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज यूरोपीय अध्यक्ष थे। जनगण मन पहली बार 1911 में कलकत्ता में गाया गया, अध्यक्ष कौन थे? जनगण मन जब गाया गया था उस समय अध्यक्ष जो थे विशन नारायण धर थे। विशन नारायण धर आंसर हो जाएगा विशन नारायण धर। किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल पुनः एकीकरण हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ के 1916 में। लखनऊ के 1916 अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। बिहार में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन कौन था? तो बिहार में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन बांकीपुर अधिवेशन 1912 था। अध्यक्ष थे RN मधोलकर। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्षता बने थे? सही आंसर हो जाएगा कानपुर 1925। कानपुर अधिवेशन 1925 में।
लगातार 6 वर्षों तक 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कोई अधिवेशन नहीं हो पाया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा किसने फहराया था? रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराने वाला व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन किया गया था 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था। 1938 हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता में समिति के अध्यक्ष नेहरू बने थे। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो सही आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920। 1905 में बनारस 1905 बनारस अधिवेशन बंग भंग के विरोध में की अध्यक्षता किसने किया था? 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कांग्रेस की दूसरी अध्यक्ष कौन बने? कांग्रेस की दूसरी अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी 1886 कलकत्ता में। आजादी के बाद 1948 में जयपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। किसने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं? यह कथन आपका लॉर्ड कर्जन का है। अब देखिए हम लोग विश्व इतिहास प्रमुख घटना एवं विकास विश्व इतिहास संदर्भ में कौन कौन सी घटना हुई उसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। अब पहला अमेरिकी क्रांति 1776 ईस्वी में 4 जुलाई फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 बास्तिल का पतन। रूस क्रांति 1917 में जारशाही का अंत हुआ था। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में सूती वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था। चीनी क्रांति 1911 में मंचू राजवंश का अंत हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में इंग्लैंड में हुआ था। वाटरलू का युद्ध 1815 में नेपोलियन को सेंट हेलेना भेजा गया। क्रीमिया का युद्ध 1854 से 56 के बीच रूस की हार हुई थी क्रीमिया के युद्ध में। अब देखेंगे प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1914 में 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। तत्कालीन कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध का? तो सेराजेवे हत्याकांड यानी आर्क ड्यूक फर्डिनांड का हत्या कर दिया गया था। वायसराय की संधि 1919 में जर्मनी पर थोपी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना था। अमेरिका का प्रवेश पर्ल हार्बर पर हमला 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर बंदरगाह पर हत्या के हमला कर दिया था जिस कारण से अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है। हिरोशिमा परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय बम का नाम था। यूएनओ की स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर को हुआ। नागासाकी पर परमाणु बम तो नागासाकी पर परमाणु बम आपका 9 अगस्त 1945 को मारा गया था। यह बम का नाम फैटमैन था। अब आगे देखेंगे हम लोग सम्मिलित करना है प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधि उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं।
जिससे नेपोलियन बोनापार्ट को हम लोग लिटिल कारपोरल या मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। बिस्मार्क लॉ चांसलर, जर्मनी का एकीकरण का निर्माता कहा जाता है। मुसोलिनी, इसको फांसीवाद का जनक कहा जाता है इटली में। एडोल्फ हिटलर को नाजीवाद का जनक या फिरहर जर्मनी कहा जाता है। गैरिबाल्डी, इसे लाल कुर्ती का गठन किया था इटली के एकीकरण में। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, जिसने दास कैपिटल की रचना की। रूसो, फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिक, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, इनका कथन है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ। लुई चौदहवा, मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। लुई 16वां का कहना था मैं ही राज्य हूँ। नाटो की स्थापना 1949 में होता है। गुट गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम की स्थापना 1961 बेलग्रेड में हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। जर्मनी एकीकरण 1990 में हुआ था, जिसमें 1989 में दीवार गिराया गया। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में नासिर द्वारा किया गया था। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था। बांग्लादेश का निर्माण 1971 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं आगे। पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से माना जाता है, फ्लोरेंस नगर में। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा और द लास्ट सफर के चित्रकार कौन थे? लास्ट सफर के चित्रकार लियोनार्डो दा विंची थे। लियोनार्डो दा विंची। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस क्रांति से लिया गया नारा है? तो यह लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध किससे है? बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स। समाजवाद का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा चीन और इंग्लैंड के बीच। अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा? चीन और इंग्लैंड के बीच। जापान में मेजी पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे जापान का आधुनिकीकरण शुरू हो गया था? सही आंसर 1868 ईस्वी में हुआ था। 1868 ईस्वी में। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था? हिटलर की आत्मकथा का नाम मीन कैम्फ यानी मेरा संघर्ष है। चीन में कम्युनिस्ट रिपब्लिक की स्थापना 1949 में किसके नेतृत्व में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा माओ तसे तुंग के नेतृत्व में हुआ था। 100 चूहे की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, यह कथन किसका? सही आंसर हो जाएगा वाल्टेयर का यह कथन है। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। मैगलन कौन था? तो मैगलन समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति था।
माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा था? आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है, स्टालिन। एशिया का मरीज किसे कहा था? एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। कानून की आत्मा पुस्तक रचना किसने किया? कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस राष्ट्रपति ने दिया था? सेंसर हो जाएगा हैरी ट्रूमैन ने दिया था बम गिराने का आदेश। आगे आपका है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विथाउट रिप्रेजेंटेशन किस क्रांति का प्रमुख नारा था? संयंत्र हो जाएगा अमेरिकी क्रांति का। अमेरिका क्रांति में कहा गया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। चलते आगे लेकर आपको प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित है, उनको देखेंगे। किताब उल की रचना अलबरूनी ने किया था। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने किया। तुझे के बावरी की रचना बाबर ने किया था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया। तुजू के जहांगीर की रचना जहांगीर ने किया। फायजाइन उल फुतूह की रचना अमीर खुसरो ने किया। तबकात-ए-नासरी की स्थापना मिनाज उस सिराज ने किया था। पद्मावत पुस्तक मलिक मोहम्मद जायसी की है। राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने किया। मुक्तब उत तवारिक की स्थापना बदायूनी ने किया था। रहला की रचना इब्न बतूता ने किया था। सीर-ए-अकबर की स्थापना दारा शिकोह ने किया था। बादशाहनामा की रचना अब्दुल हामिद लाहौरी ने किया। तारीख-ए-फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया। अमुक्त मालदा की रचना कृष्णदेव राय ने किया। अब हम लोग देखेंगे प्रशासनिक पदों विभिन्न और उनके अर्थशास्त्र से सम्मिलित करना है। पेशवा शब्द का संबंध मराठा से है, प्रधानमंत्री। आमत या मजूमदार का संबंध वित्त मंत्री मराठा से ही है। चौथ एक प्रकार का था, 25% लिया जाता था। सरदेशमुख 1/10 भाग ले 10% लिया जाता था शिवाजी के समय। दीवान-ए-अर्ज यह सैन्य विभाग से संबंधित है। बलबन ने बलबन ने मूलों से निपटने के लिए इसकी स्थापना किया था। दीवान-ए-खो एक कृषि विभाग है। एमबीटी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। दीवान-ए-खैरात दान विभाग था। दीवान-ए-बंदगन का संबंध दास विभाग से है। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सदर उस सुदूर धार्मिक मंत्री होता था। मुहतसिब नैतिकता का निरीक्षण करने वाला होता था। पोलज उपजाऊ भूमि को पोलज कहा जाता था। परती परती भूमि को परती कहा जाता था। रुपया शेरशाह सूरी ने चलाया। मनसबदारी एक पद प्रणाली था, अकबर ने शुरू किया था। अष्टप्रधान अष्टप्रधान शिवाजी के समय हुआ था, जो 8 मंत्रियों का समूह था। प्रमुख यात्री देखें और उसके विवरण कहाँ से आया था। मार्को पोलो था, पांड्य राज में आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। निकोलो कोंटी देवराज प्रथम के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय आया था। डोमिगो पायस कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। नूनिज
नूनीज आपका अच्युत देव राय के दरबार में आया। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 में आया। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 में आया। रॉल्फ फिच अकबर के दरबार में आया। वर्नियर शाहजहां या औरंगजेब के दरबार में आया था। ट्रेवनियर शाहजहां के दरबार में। मनुची औरंगजेब के दरबार में। पीटर मुंडी शाहजहां के दरबार में। अलबरूनी आया था मोहम्मद गजनबी के दरबार में। अल मसूदी यह महिपाल के दरबार में आया था। फादर मॉन्सरेंट अकबर के दरबार में आया था। अब आपको हम देखेंगे प्रमुख विभाग एवं उनके संस्थापक से सुमेलित करना। किस विभाग का स्थापना किसने किया? तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना इल्तुतमिश ने किया। सीधा और पोगोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया। बाजार नियंत्रण पर अलाउद्दीन खिलजी की है। लौह और रक्त नीति बलबन ने शुरू किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया। गज ए सिकंदरी की शुरुआत सिकंदर लोदी ने किया। इबादत खाना की शुरुआत अकबर ने किया। दीन ए इलाही अकबर ने किया। न्याय का जंजीर जहांगीर ने किया था। नवरत्न अकबर के दरबार से संबंधित है। तुलादान या झरोखा का संबंध अकबर से है। झरोखा की समाप्ति औरंगजेब ने किया। गोरिल्ला युद्ध शिवाजी से संबंधित है। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। अब कुछ प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। किस मुगल शासक के काल में उपनिषद का फारसी अनुवाद सीर ए अकबर के नाम से किया गया? सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के काल में किया गया था। मराठा प्रशासन में सुमंत का कार्य क्या था? सुमंत कार्य विदेश मंत्री था। विजयनगर साम्राज्य आने वाला प्रथम यात्री निकोलो कोंटी किस देश का निवासी था? निकोलो कोंटी आपको इटली का निवासी था। अकबर के भूराजस्व प्रणाली 10 साला बंदोबस्त का वास्तविक निर्माता किसे का? 10 साला पद्धति के निर्माता राजा टोडरमल को कहा जाता है। कोई राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वान और वृद्धों के प्रति श्रद्धालु अपने प्रयास में कभी नहीं हुआ है। यह कथन किस सल्तनत शासक के लिए? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। शिवाजी के प्रशासन में सर ए नौबत का पद किसे समझ? सर ए नौबत का पद मुख्य सेनापति हुआ करता था। रहला नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? रहला नामक जो पुस्तक लिखा गया आपका अरबी भाषा में। रहला नामक पुस्तक अरबी भाषा में लिखा गया है। कौन सा सुमेलित नहीं था? आपको सही सुमेलित नहीं उसको चुनना है। तो अमीर खुसरो तुजुक ए जहांगीर यह सब गलत है, बाकी बात सब आपका सही। यह गलत कथन है। देखिए गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, अबुल फजल अकबरनामा, अब्दुल हामिदी लाहौरी बादशाहनामा बिल्कुल सही। बाकी बात डी गलत है सिर्फ। मुगल शासक ने तंबाकू प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने लगा दिया था। दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने चला? दो अस्पा और सी अस्पा जहांगीर ने चलाया। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नवरोज त्योहार मनाना शुरू? नवरोज त्योहार बलबन ने शुरू किया था। तकाबी क्या था? तकाबी एक किसानों को दिया जाने वाला ऋण था। किसानों को दिया जाने वाला ऋण था तकाबी। औरंगजेब का कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? औरंगजेब बीना बजाने में निपुण थे। मराठा मैकियावेली किसे कहा था? मराठा का मैकियावेली नाना फडणवीस को कहा जाता है। मुगल काल में बंदरगाहों को प्रमुख क्या कहा जाता था? तो मीर ए बहार आंतरिक जलमार्ग कहा जाता था। सुमेलित करना है, इसमें कौन सा सुमेलित है? तो देखिए पहले सुमेलित डायरेक्ट करके हम लोग बताते हैं। पानीपत का युद्ध
1526 में होता है 1 का 2। खनवा की युद्ध 1527 में। फिर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का आपका युद्ध हुआ था, सॉरी चौसा चौसा की युद्ध हुआ था आपका 1539 में, और हल्दी घाटी को 1576 में। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, इस तरीके से आपका हिस्ट्री कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा, और जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब और